गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने पहले 5 लेसन के क्वेश्चन आंसर देख लिए होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में सामान्य हिंदी मकरंद के पाठ 6 सौर्य गाथा के कवि भूषण का जीवन परिचय और इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। कवि परिचय। भूषण रीतिकाल के वीर रस के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में तिकवापुर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। महाकवि भूषण महाराज शिवाजी और वीर केसी छत्रसाल के आश्रय में रहे थे। ये उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए इनकी कविताओं में छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की युद्धवीरता, दानशीलता, दयालुता और धर्मपरायणता का व्यापक वर्णन मिलता है। महाकवि भूषण द्वारा विरचित 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहला है शिवाभूषण, दूसरा है शिवा बावनी और तीसरा है छत्रसाल दशक। महाकवि भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रकवि माना जाता है। इन्होंने अपनी काव्य रचना ब्रज भाषा में की है। वैसे तो ब्रज में माधुर्य होता है, किंतु आपकी कविता में ओज गुण की प्रधानता है। महाकवि भूषण को रीतिकालीन कवियों में से वीर रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। प्रिय प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की सेना को चतुरंगनी सेना कहा गया है? इसका उत्तर है, वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि भूषण ने अपनी काव्य रचना शौर्य गाथा में वीर शिवाजी की विशाल सेना, जिसमें हाथी, रथ, घोड़े अर्थात घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल है, उसे चतुरंगनी सेना कहा है। उत्तरीय का प्रश्न दूसरा। युद्ध के समय किसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी? इसका उत्तर है, वीर शिवाजी की विशाल चतुरंगनी सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती थी, तब सेना में उत्साह उत्पन्न करने के लिए बजाए जाने वाले नगाड़ों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी, जिसे सुनकर सैनिक जोश से भर जाते थे। उत्तरीय का प्रश्न तीसरा। शत्रु सैनिक किसकी आड़ लेकर शस्त्र चला रहे थे? इसका उत्तर है, सुप्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की विशाल सेना का शौर्य वर्णन करते हुए कहा है कि सैनिकों का आक्रमण इतना प्रबल था कि शत्रु सैनिक मचानों की आड़ लेकर शस्त्र चला रहे थे, फिर भी प्राण रक्षा करना कठिन हो रहा था। प्रश्न 4। कौन कौन से शस्त्र शत्रु सैनिक चला रहे थे? इसका उत्तर है, शत्रु सैनिक वीर शिवाजी की प्रबल सैन्य आक्रमण से बचने के लिए मचानों की ओट में जाकर तोप, बंदूक और कोकवान जैसे शस्त्र चला रहे थे। प्रश्न 5। कवि ने शेषनाग और उसकी संगनी किसे कहा है? इसका उत्तर है, कवि भूषण द्वारा रचित कविता छत्रसाल प्रस्तुति में वीर राजा छत्रसाल के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कवि ने वीर राजा छत्रसाल की बलशाली भुजाओं को शेषनाग और उनकी बर्छी को उसकी संगनी नागिन के समान कहा है, जो शत्रु का चुन चुनकर संहार करती है। प्रश्न 6। कवि ने किन किन राजाओं के शौर्य का वर्णन किया है? इसका उत्तर है, सुप्रसिद्ध रीतिकालीन वीर रस के कवि भूषण ने अपने काव्य शौर्य गाथा में छत्रपति महाराज शिवाजी और वीर महाराज छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न उपमाओं के माध्यम से शिवाजी और छत्रसाल के ओजस्वी स्वरूप और उनके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 6 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल कनक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।